So should we start now? Yes, sir. Okay. Very good morning, everyone. First of all. Good morning. Good morning. So हम लोग क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इंग्लिश कैसे स्टार्टअप करें, कैसे इंग्लिश को शुरुआत करें, कैसे इंग्लिश बोलना सीखें। सब लोग चाहता है कि मैं भी इंग्लिश बोलूं, बट बोल नहीं पाता है, स्टार्टअप नहीं कर पाता है। कुछ लोगों का तो प्रॉब्लम ये रहता है कि सर हम लोग के साथ में बोलने वाला कोई नहीं है, हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के साथ में बोलेगा कोई तभी तो हम बोलूं सर, कैसे बोलूं, कुछ सेंटेंसेस मुझे आते भी हैं तो हम लोग बोले कैसे। ये प्रॉब्लम जनरली प्रॉब्लम यही आता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही आता है कि हम लोग प्रैक्टिस किसके साथ करें, हम लोग किसके साथ बोले। तो इसके लिए मैं बहुत ही सॉर्ट आउट, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन लाया हूं। मैं ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जो मसल्स है, आपके मुंह के जो मसल्स है, वो मसल्स है उसको आप प्रैक्टिस करवाइए इंग्लिश बोलने का। सिंपली आप लोग देखे होंगे कि इंग्लैंड वाले लोग जो रहेंगे, इंग्लैंड वाले लोग को अगर हिंदी बोलने के लिए बोल दिया जाए, मैं बोलूं और उसको रिपीट करने के लिए बोल दिया जाए, तो वो प्रॉपर्ली रिपीट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को प्रॉपर्ली वही वर्ड, सेम वर्ड वो बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलेंगे तोड़ के बोलेंगे। जनरली हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग अगर कोई इंग्लिश में कुछ वर्ड दे दिया, कुछ इंग्लिश में सेंटेंस बोल दिया, हम लोग सुन लेते हैं, बट अगर उस सेम वर्ड्स को, सेम सेंटेंस को हमको रिपीट करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग प्रॉपर्ली रिपीट नहीं कर पाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? वो क्यों नहीं कर पाते? जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक बच्चा था, क्लास में ही था, मैंने बोला कि बेटा बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो टंग है वो ट्विस्ट नहीं हो पा रहा है, उसका जो मसल्स है वो उसका अभ्यास में नहीं है, उसका प्रैक्टिस में नहीं है, उसका मसल्स, उसके मुंह का जो मसल्स है वो मुंह का मसल्स उसके काम आने चाहिए, उसके मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली काम आने चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, मुंह के जो मसल्स है उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को पहले से अपने आप में प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग पर डे करते हैं, पर डे जो करते हैं वो सारी चीजों को हम लोग बोलेंगे। जैसे कि सपोज करो कि अगर हम लोग घड़ी में टाइम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं ना, माइंड में थिंक करते हैं ना, सोचते हैं कि हमको टाइम कितना है वो जानना है। जब ब्रेन आपको अलाउ करता है कि टाइम देखो तो आप टाइम देखते हैं। अगर आपका ब्रेन कहता है कि यहां पे एक मच्छर आपको काट रहा है, उसको थप्पड़ मार, तो आप, ये ब्रेन इसको ऑर्डर देता है तो ये हाथ आपका जाके यहां पे मारता है ना उस मच्छर को। सिमिलरली ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये हिंदी में हमारा आता है। ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस किस में आता है? हिंदी में आता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। इंग्लिश में कैसे सोचेंगे सर? सपोज करो कि अगर आप इंग्लिश, सपोज करो कि आप साइकिल देखें, आपने देखा साइकिल, आपके माइंड में कभी द्विचक्री वाहन आया क्या? नहीं आया ना। वो आपका माइंड कैसे सोचा? साइकिल है, साइकिल है ना। इस साइकिल क्यों सोचा? क्योंकि आप उसे साइकिल के नाम से ही जानते हैं, साइकिल के नाम से ही जानते हैं। पेंसिल को कभी दूसरा हिंदी वर्ड्स में आप लोग यूज करते हैं क्या? वो पेंसिल में ही उसको यूज करते हैं कि पेंसिल देखा मैंने। तो ये माइंड आपका, जैसा आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, चीजों से जैसा इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने ब्रेन को, वैसा ही ब्रेन आपको उसको पहचानेगा, उसी तरह से आपका ब्रेन उससे पहचानेगा। तो सबसे पहले हम उन चीजों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। सपोज करो कि आप लोग एक चीज देखते होंगे कि अगर अभी मैं आपको बोलूं, जस्ट मैं प्रैक्टिकल मैजिक में आपको करवा के दिखा रहा हूं कि अगर बोलूं आपके पापा, आपके ब्रेन में तुरंत आपके पापा का चेहरा छप गया होगा, ऐसा ना? अगर मैं आपको बोलूं आपकी मम्मी, आप सबों के मन में आपकी मम्मी का चेहरा छप गया होगा। मैं आप बोलूं आपका बेडरूम, आपका ब्रेन में तुरंत उसका फोटो छप गया होगा, आपके बेडरूम का, जहां पे आप सोते हैं। मैं आपको बात करूं आपकी बहन, आपकी सिस्टर, तो तुरंत आपके ब्रेन में आपके बहन का चित्र आ जाता है। मैं आपको बोलूं महात्मा गांधी, तो तुरंत आपके ब्रेन में महात्मा गांधी का जो चित्र है वही छप जाता है। वो चश्मा लगाए हुए, बाल उड़ा हुआ, शरीर में कुछ नहीं, एक पतला सा धोती लपेटा हुआ, वही सीन आता है क्या? आपको पूरा काला बाल, उनकी जवानी वाला चित्र आता है क्या? क्यों? जैसे महात्मा गांधी हम बोलते हैं, आपके ब्रेन में वही इमेज क्यों आता है? क्योंकि आप अपने ब्रेन को इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसी इमेज के साथ, उसके साथ आप उसको जोड़े हैं। ये मतलब अपने आप को याद रखने का, आप रिमेंबर रखने का मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको रिमेंबर रखना है, कोई चीज को याद रखना है, तो उस चीज को आप फोटो या फिर आप वीडियोस के थ्रू से आप उसको माइंड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मेरा ब्रेन जो है एक फोटो और ब्रेन वीडियोस की तरह ही रिमाइंड रखता है सर। तो हम लोगों को अपने ब्रेन को इंट्रोड्यूस कराना है, उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे मैं अभी कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लाके आ रहा हूं, ये मेरा ये विश्वास है, ये मैं
मैं 100% नहीं कहता, बट 110% मेरा विश्वास है, इट्स माय ओपिनियन, कि अगर इस तरह से आप अपने इंग्लिश को इनहांस करने की कोशिश करें, अपनी कम्युनिकेशंस को इनहांस करने की कोशिश करें, अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग को अगर बढ़ाना चाहें तो आप इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। 110% आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर ऑनेस्टली अगर आप 15 डेज 1 मंथ अगर इस चीज को फॉलो करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश बोलने की। ठीक है, आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे, विद इन 1 वीक, विद इन 10 डेज में आप इस चीज को रियलाइज करने लगेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन उसी तरीके से सोचना शुरू कर देगा सर। तो कैसे सोचना शुरू कर देगा सर? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इन चीजों को किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे उसको देखते हैं। सपोज करो सर, लेट मी स्टार्ट नाउ फर्स्ट। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बेड पे सोए रहते हैं, स्टार्टअप करते हैं मॉर्निंग से, ठीक है ना, सोए रहते हैं हम लोग। सुबह जब जगते हैं, आंख मेरी खुलती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सुबह हो गई। ओ यार सुबह हो गई, हम ऐसे बोलते हैं कि सुबह हो गई। तो इसको आप पर डे जो मन में आप सोचते हैं कि सुबह हो गई, उसको आप बोलिए ऐसे, आंख खोला, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। आप पर डे इस चीज को बोलेंगे सर, आंख खुला, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। इसको बोलिए, जो आप सोच रहे हैं उसको बोलिए। इसमें किसी की कंपनी की जरूरत तो नहीं है, किसी कंपनी की जरूरत तो नहीं है। तो आप जैसे आंख खुला, ओ इट्स मॉर्निंग, क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेंटेंस इट्स मॉर्निंग, क्या बोलेंगे? इट्स मॉर्निंग। आफ्टर दैट जब आंख खुल गया तो हम लोग क्या करते हैं, बेड से जो लेटे रहते हैं उसको उठ जाते हैं। तो जैसे आप उठे, हमारा ब्रेन उसको क्या कर रहा है कि आप उठ जाएं। तो जैसे मेरे ब्रेन कहता है उसी तरह से हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे, आई हैव गॉट अप नाउ, आई हैव, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अप नाउ, मैं उठ गया हूं, है ना, मैं उठ गया हूं, मैं उठ गया। अब क्या करते हैं, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं ना, आई स्ट्रेच माय बॉडी, क्या बोलेंगे? आई स्ट्रेच माय बॉडी, आई स्ट्रेच माय बॉडी। स्ट्रेच किए बॉडी को। उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, बेड से उतरते हैं। जैसे बेड से उतरेंगे सर, जैसे हम पैर नीचे रखेंगे, आप बेड को जैसे छोड़ेंगे, आप बोलिए आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, आई एम। जैसे आई एम स्टार्टिंग में अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं आई एम, बट अगर स्मूथली बोलना चाहते हैं, आप धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली अपने आप आपका प्रैक्टिस में आते आते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, विद इन 1 वीक में आपका ये हैबिट में आ जाएगा। आई एम, क्या बोलेंगे इसको? आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, मतलब मैं बिस्तर से उतर रहा हूं। आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड। आप जैसे उतरते हैं रियलाइज कीजिए, सपोज कीजिए, ये जनरली सबके अंदर देखा गया है कि जैसे हम लोग बेड से उतरते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू सर्च माई स्लीपर्स। हम लोग अपना स्लीपर्स मतलब स्लीपर्स ढूंढते हैं तुरंत पैर में पहनने के लिए, है ना। तो हम लोग जैसे ढूंढेंगे कि मेरे स्लीपर्स कहां है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेयर आर माई स्लीपर्स। ये मेरा ब्रेन सोचता है, कोई बोलता नहीं है कि स्लीपर्स कहां है, बट हम लोग सोचते हैं कि चप्पल कहां है, ऐसा मन में सोचते हैं, ब्रेन मेरा सोचता है। तो जो सोचता है उसको बोलिए वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई, मेरी चप्पल कहां है, वेयर आर माई स्लीपर्स, क्या बोलेंगे? वेयर आर माई स्लीपर्स, ओ दीज आर माई स्लीपर्स। जब आपको दिख जाता है स्लीपर्स, वहां पे स्लीपर्स है या फिर यहां पे चप्पल है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? ओ दीज आर माई स्लीपर्स। आप ही बोल सकते हैं हेयर माई स्लीपर्स आर, हेयर, क्या बोलेंगे? हेयर माई स्लीपर्स आर, हेयर माई स्लीपर्स आर। आप स्लीपर्स के पास गए, अपने पैरों को डालते हुए, आप पहनते ना, जब पहनते चप्पल को, तो आप बोलिए आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, क्या बोलेंगे? आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, आई पुट ऑन माई स्लीपर्स। सर एक चीज आप जनरली देखिएगा कि आप डेली उठे,
इस चीज को बोले डेली बेड से नीचे उतरे, इस चीज को बोले डेली आप चप्पल ढूंढते हैं, आप बोलिए वेयर आर माय स्लीपर्स। आप जैसे स्लीपर्स के पास गए, दिखा आपको स्लीपर्स दिखा, दीज आर माय स्लीपर्स। आप स्लीपर्स को जब भी पहने आप बोलिए आई पुट ऑन माय स्लीपर्स, आई पुट ऑन माय, आई पुट ऑन माय। अब जितने बार चप्पल को पहने उतने बार आप बोले आई पुट ऑन माय, आई पुट ऑन माय। जितने बार आप चप्पल को पहने सर उतने बार आप बोलिए आई पुट ऑन माय स्लीपर्स, आई पुट ऑन माय स्लीपर्स। इसमें किसी और की कंपनी की जरूरत है क्या आपको? किसी और की सहायता की जरूरत है क्या? आपको खुद प्रैक्टिस करना है सर। आई पुट ऑन माय स्लीपर्स, आई पुट ऑन माय स्लीपर्स। जब भी आप चप्पल पहने आप बोलिए आई पुट ऑन माय स्लीपर्स। नेक्स्ट टाइम ये हैबिट अब जब बन जाएगा ना सर, आप ऑटोमेटिकली, अगर आपका छोटा भाई या फिर आपका कोई भी अगर खाली पैर में है तो आप अपने मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा सर, हे चिकू जस्ट पुट ऑन योर स्लीपर्स, पुट ऑन योर स्लीपर्स। आपका ब्रेन अपने आप सुनेगा कि चप्पल पहनना, पुट ऑन माय स्लीपर्स। ये चप्पल पहनना नहीं रहेगा ब्रेन में, क्योंकि आप पर डे 3-4 बार 5 बार आप चप्पल पहनते हैं, और जब जब पहनते हैं तो आप बोल रहे हैं आई पुट ऑन माय स्लीपर्स, आई पुट ऑन माय स्लीपर्स, आई पुट ऑन माय स्लीपर्स। ऑटोमेटिकली विद इन 1 वीक आपका ब्रेन जो है इसी प्रोसेस से सोचना शुरू कर देगा आई पुट ऑन माय स्लीपर्स। तो आप दूसरे को भी बोलेंगे जस्ट पुट ऑन योर स्लीपर्स, हे चिकू पुट ऑन योर स्लीपर्स, चप्पल पहनो, बोलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये आपके मुंह से निकलना शुरू कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई काम बार बार कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो आपके टंग में वो ट्विस्ट हो जाता है। आप ना बोलना चाहें तब भी आपके मुंह से वही चीज निकल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? गेटिंग और नॉट? सिमिलरली जब आप इस चीज को हैबिट में डालेंगे आई पुट ऑन माय स्लीपर्स, ऑटोमेटिकली आप दूसरे को बोलना चाहें तो भी यही बात बोलेंगे जस्ट पुट ऑन योर स्लीपर्स। ये अपने आप ये टंग ट्विस्ट हो जाएगा और अपने आप आपके मुंह में ये सेट हो जाएगा और आप बोलना शुरू कर देंगे सर। जब हम लोग चप्पल पहन लेते हैं सर, पहनने के बाद हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो आप कह सकते हैं आई गो आउट फ्रॉम माय बेडरूम, आई गो आउट फ्रॉम माय बेडरूम। आपका ब्रेन तो ये सोचता है ना कि मुझे बाहर जाना है, अब बाहर चलते हैं, तो आई गो आउट फ्रॉम माय बेडरूम, आई गो आउट फ्रॉम माय बेडरूम। जब भी आप कमरे से बाहर जाइए आप बोलिए आई गो आउट फ्रॉम माय बेडरूम। अपने रूम से बाहर जाइए तब भी आप बोलिए आई गो आउट फ्रॉम माय बेडरूम। जैसे आप अपने बेडरूम से बाहर निकले, मम्मी मिली, पापा मिले, कोई भी पर्सन मिला आपको वहां पे, आप बोलिए गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग पापा। कोई नहीं है, छोटा बच्चा है, गुड मॉर्निंग चिकू, गुड मॉर्निंग डिक्कू। जो कोई भी मिले आप उसको बोलिए गुड मॉर्निंग हरी, गुड मॉर्निंग सोहन, गुड मॉर्निंग मोहन, व्हाटएवर। मतलब जो कोई भी आपको मिले, whoever, आप उससे जैसे मिलते हैं आप उसको बोलिए गुड मॉर्निंग। ये हैबिट डालिए। इससे क्या होगा कि आपके जो मुंह का जो प्रैक्टिस है, आपका माउथ का प्रैक्टिस है, वो आपका मसल्स है वो प्रैक्टिस में आएगा। आपका जो मसल्स है, मुंह का जो मसल्स है वो क्या आएगा? प्रैक्टिस में आएगा सर। तो इसको हैबिट में डालिए, डेली बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग डिक्कू, गुड मॉर्निंग चिक्कू। जिसको भी है आप सुबह जब जगते हैं जो भी मिलता है आपको गुड मॉर्निंग विश कीजिए, ग्रीटिंग्स बोलने की आदत डालिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम उसके बाद हम अपने आप को क्या सोचते हैं, हम लोग जब हुए तो हम लोग बोलते हैं फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। किसी से बोलते नहीं, बट ब्रेन में हमारा आता है कि हम लोग फ्रेश होने चलते हैं, मैं फ्रेश होने जाता हूं। तो उसको बोलिए नाउ आई एम गोइंग टू वॉशरूम, नाउ आई एम, दैट वन वॉशरूम से आ गया यहाँ पे, हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू वॉशरूम, आई एम गोइंग टू वॉशरूम। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ। अब मैं वॉशरूम जा रहा हूं, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ, आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ। ये जब आप फ्रेश होने जाएं, जब आप वॉशरूम जाएं, आप इसको बोलिए नाउ आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ, नाउ आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ। जब भी जाएं आप, जब जाएं तब आप इसको बोलें। इसको बोलेंगे सर, इसको हैबिट में डालिए। जब भी जाएं तो आप अलग से इसके बोलने के लिए अलग से आपको टाइम देने की जरूरत है क्या? नो सर। आप ये भी नहीं कह सकते सर हमको टाइम नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता, ऐसा भी तो नहीं है। हमको कोई कंपनी देने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप अकेले इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, अकेले इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप जब जाएंगे तो आपको सिर्फ बोलना है आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ। जब भी आपको चप्पल पहनना है आपको बोलना है आई पुट ऑन माई स्लीपर्स। आपको करते हुए इन चीजों को बोलना है, जिससे आपका टंग ट्विस्ट हो, आपके मुंह का जो मसल्स है उनको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं, दरवाजा लगाते हैं। वॉशरूम जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं?
दरवाजा लगा देते हैं सर, है ना, दरवाजा लगाते हैं। तो दरवाजा हम लोग केवल ऐसे शट नहीं करते हैं, केवल उसको सटा नहीं देते हैं, उसको शट नहीं करते। तो जनरली अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो बोलते हैं आई शट द डोर। बट हम लोग जब भी वॉशरूम जाते हैं तो हम लोग उसमें कुंडी डालते हैं, कुंडी लगा देते हैं ना, तो हम लोग उसे कैसे बोलेंगे? आई बोल्ट द डोर। क्या बोलेंगे? वंस अगेन, I bolt the door. I bolt the door. I bolt the door. I bolt the door. जब भी आप कुंडी लगाएं दरवाजे का तो आप बोले I bolt the door. जब कभी भी आप दरवाजे का कुंडी लगाएं बोले I bolt the door. जब जब जाएं, जब जब दरवाजा लगाएं आप इस सेंटेंस को बोलिए I bolt the door. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? पानी भरते हैं। अब वॉशरूम जाते हैं तो ऑब्वियस है कि फ्लैश, बहुत जगह पे फ्लैश सिस्टम रहता है, बट रूरल एरिया में मोस्टली देखा जाता है, जो हमारी गांव में मोस्टली है, उसमें हम लोगों को नल खोलना पड़ता है। नहीं तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि फ्लैश सिस्टम होता है, फ्लैश दबाइए, सेंसर भी लगा रहता है। तो अभी हम लोग का जो गाँव है उतना एडवांस नहीं हुआ है, तो हम लोग नल खोलना पड़ता है ना। तो हम लोग जब भी नल खोलें तो आप बोलिए आई टर्न ऑन द टैप, आई टर्न ऑन द I turn on the tap. I turn on the tap. I turn on the tap. जब भी नल खोलें आप क्या बोलेंगे? I turn on the tap. क्या बोलेंगे? Say once again. I turn on the tap. अब क्या होता है जब भी हम टर्न मतलब टैप को खोलते हैं, जब भी हम बकेट नल को खोलते हैं तो बोलेंगे I turn on the tap। जैसे वो डब्बा है या फिर जो भी है जिसमें आप भर रहे हैं, अगर वो पानी भर जाता है तो हम क्या बोलेंगे? अगर बाल्टी है या कोई भी है तो हम बोलेंगे द बकेट इज फुल विद वाटर। क्या बोलेंगे? द बकेट इज फुल विद वाटर। द बकेट इज फुल विद वाटर। द बकेट इज फुल विद वाटर। पानी भर गया जब तो हम लोग क्या करते हैं? नल को बंद कर देते हैं। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे? आई टर्न ऑफ द टैप। 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 क्या बोलेंगे? आई टर्न ऑफ द टैप। इसको बोलिए सर, जब भी बंद कीजिए आप बोलिए आई टर्न ऑफ द टैप। आई टर्न ऑफ द टैप। बंद किए। फ्रेश होके हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग दरवाजा खोलते हैं। जब भी आप दरवाजा खोलिए आप बोलिए आई ओपन द डोर। 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 क्या बोलेंगे? से वंस अगेन। दैट्स गुड। बोलेंगे ओपन द डोर। बाहर निकले, बेसिन है, वॉश बेसिन है, जो भी है जहां पे आप लोग हाथ धोते हैं, फिर वहां पे भी आप लोगों को नल खोलना पड़ता होगा, तो वहां पे भी सेम वर्ड्स यूज करेंगे। आई टर्न ऑन द, आई टर्न ऑन द। जब कभी कोई चीज अप्लाई करते हैं, जब चीज धोते हैं, कोई चीज हाथ में लेते हैं लगाने के लिए, तो आप वहां पे बोले आई अप्लाई द हैंड वॉश। आप देखो हैंड वॉश से धोते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई अप्लाई द हैंड वॉश ऑन माई हैंड्स। या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉश माई हैंड्स with hand wash. I wash my hands with hand wash. I wash my hands. I wash my hands. I wash my hands with hand wash. With hand wash. अब हैंड वॉश से मैंने हाथ धो लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? नल को बंद करते हैं। तो हम लोग कैसे बोलेंगे? I turn on, I turn off the, I turn off the, I turn off the tap. I turn off the tap. I turn off the tap. टैप को मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर टॉवेल है या किसी चीज से पोंछते हैं तो जब जस्ट ऐसे पोंछते हैं तो हम लोग कह सकते हैं डैब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ड आता है डैब। क्या होता है? डैब। डैब एक वर्ड है जिसका मतलब होता है थपथपाना या पोंछना। टॉवेल से अगर हम लोग पोंछते हैं तो आई डैब माई हैंड्स। आई डैब माई हैंड्स। आई डैब माई, आई डैब माई हैंड्स। आई डैब माई हैंड्स। हमारे रूरल एरिया में क्या होता है कि टॉवेल वगैरह तो रखा नहीं रहता है, तो जनरली कपड़े में ही, है ना। तो जब कभी टॉवेल से आप पोंछें तो ऐसा नहीं करना, बट दैट इज बैड हैबिट। उस तरह से पोंछना नहीं है। आप जब भी अपने कपड़े में ही ऐसे ऐसे नहीं कर लेना, ठीक है ना।
जनरली कोई टॉवेल है या कुछ हैंकी वगैरह है, छोटा रुमाल वगैरह रखा हुआ है वहां पे, तो आप उससे आप अपने हैंड को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, पोंछ लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, अब हम लोग फ्रेश हो गए, तो बहुत लोगों में, जैसे जनरली मैं भी कभी जाता हूं, तो आप लोग भी जाते होंगे, क्या होता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं कि चलिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो हम लोग जब कभी बाहर निकलते हैं, हमारा ब्रेन ही सोचता है ना कि मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू, नाउ आई एम टू, ऐसे कर सकते हैं, और फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, नाउ आई एम गोइंग फॉर वॉक, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। क्या बोलेंगे, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। हम लोग टहलने के लिए, वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग दौड़ने के लिए जाते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग फॉर रनिंग, नाउ आई एम गोइंग फॉर जॉगिंग, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वट एवर यू वांट यू कैन यूज, जो भी आप मतलब जैसा भी आप चाहते हैं, जो अच्छा लगे आपको, जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बट बोलना जरूर, जब कभी भी आपका मन करता है, जब कभी भी आपका ब्रेन कहता है कि टहलने के लिए चलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं, जॉगिंग के लिए चलते हैं, तो आप बोलेंगे, नाउ आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सर, अब हम जब हम लोग जॉगिंग के लिए गए हैं, टहलने के लिए गए हैं, जब हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वैसे हमको याद आता है कि अरे मुझे लेट हो रही है, मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे लेट हो रही है, फिर मन में ऐसा आता है ना, कोई किसी से बोलते नहीं है, अकेले हम जॉगिंग कर रहे हैं, फिर भी मेरे माइंड में ये बात आती है कि हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोगों को घर जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब कभी आपका ब्रेन आपको ये सोचे कि मैं लेट हो रहा हूं, तो आप बोलेंगे, आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, ओह आई एम गेटिंग लेट, ओह आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग लेट, से वंस अगेन, आई एम गेटिंग लेट, नाउ आई हैव टू गो बैक माई होम। अगर हम लोगों को वापिस घर जाना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ आई हैव टू, नाउ आई हैव टू गो बैक माई होम, नाउ आई हैव टू गो बैक माई होम। हमें वापिस घर जाना चाहिए, मुझे वापिस घर जाना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ आई हैव टू गो बैक माई होम। गुड। तो आप फिर घर की ओर चले, घर आप पहुंचते हैं, तो जैसे आप घर पहुंचते हैं, आई रीच द होम, आई रीच द, आई रीच द होम, आई रीच द होम। घर के अंदर जाते हैं, आप बोलिए, आई एंटर द होम, आई एंटर द होम, आई एंटर द होम। अब घर के अंदर एंटर किए, एंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आए, हम लोग ब्रश करना चाहते हैं, है ना, ब्रश करना चाहते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो ब्रश कर लेते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। क्या बोलेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, नाउ आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। एक बात बताइए, जनरली आप एवरीडे आप अपना जो मुंह है उसको, आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं ना, एवरीडे ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं? आपका ब्रेन वो चीज अलाउ करता होगा, आपका ब्रेन कहता होगा, ऑर्डर देता होगा कि ब्रश कर लीजिए, ब्रेन कहता है, फिर आपका हैंड्स वगैरह जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग हेल्प लेते हैं। तो जब कभी आपका ब्रेन ये कहता है कि ब्रश कर लेते हैं, चलो ब्रश कर लेते हैं, चलो ब्रश करता हूं, चलो ब्रश करते हैं, तो हम वहां पे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। अब जैसे आपका ब्रेन ये बोला कि ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने जा रहा हूं, मैं ब्रश करने जा रही हूं, मैं ब्रश करने जा रही हूं, मैं ब्रश करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मेरा ब्रश कहां है और मेरा टूथपेस्ट कहां है ना, कि ब्रश कहां है और टूथपेस्ट कहां है, ये ढूंढते हैं। तो जिस तरह से चप्पल पहनने जा रहे थे, आप तो वहां पे ढूंढ रहे थे कि वेयर आर माई स्लीपर्स, उसी तरह से यहां पे बोलेंगे, वेयर इज माई टूथपेस्ट, वेयर इज माई ब्रश। क्या बोलेंगे, वेयर इज माई ब्रश, वेयर इज माई ब्रश। तो आप सर्च करना शुरू कर देते हैं, ओ दिस इज माई ब्रश एंड दिस इज माई टूथपेस्ट। जब भी आपको कोई चीज मिल जाता है जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं, तो बोलते हैं दिस इज माई, दिस जो भी चीज आप ढूंढते हैं, ब्रश ढूंढ रहे हैं, तो बोलेंगे
This is my brush. And this is the toothpaste. I put the toothpaste on the brush. I put the toothpaste on my brush. जब कभी भी आप अपने ब्रश में टूथपेस्ट डालें तो आप बोलिए I put the toothpaste on my brush. I put the toothpaste on my brush. I put the toothpaste on my brush. आप जब भी डालेंगे आप ब्रश में टूथपेस्ट, आप इसको हैबिट डालिए, जब भी डालें आप बोलिए I put the toothpaste on my brush. Oh no, where is my brush? This is the brush. Oh, where is the toothpaste? This is the toothpaste. I put the toothpaste on my brush and have started. I have started. Now I have started. I have. अब मुंह धोना शुरू कर दें। इस तरह से आपको फिर रिंस करना होता है। जैसे अब क्या मुंह धोए, ब्रश किए, ब्रश करने के बाद 1 और 2 मिनट्स में हम लोग अब ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हम लोग बेसिन में जाते हैं, वॉश बेसिन में जाते हैं और उसमें पानी डालते हैं मुंह में और क्या करते हैं, कुला करते हैं। तो आप बोलेंगे I rinse my mouth. क्या बोलेंगे? I rinse my mouth. I rinse my mouth. क्या बोलेंगे? I rinse my mouth. जब कभी भी आप पानी से कुला करें आप बोलिए, करते हुए करने के बाद बोलिए I rinse my mouth. क्या बोलेंगे? I rinse my mouth. I rinse my mouth. I rinse my mouth. उसके बाद हम लोग पानी से अपने फेस में पानी डालते हैं, धोते हैं, अपने फेस को पानी से धोते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे? I wash my face. I wash my face with clean water. I wash my face. I wash my face with clean water. I wash my face with clean water. अब फेस हम लोग पानी से धो लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि फेस वॉश भी लगाता है, फेस वॉश भी लगाता है फेस में। तो हम लोग सिमिलरली उसे क्या करेंगे? I apply the face wash. I apply the face wash on my face. I apply the face wash on my face. I apply the face wash on my face. जब कभी भी पानी से फिर उसको रिंस ऑफ करते हैं, धोते हैं, तो वो झाग हो जाता है तो हमको धोते फिर उसको। तो I rinse off my face. I rinse off my face. I wash my face with clean water. I wash my face with clean water. फिर टॉवल से उसको क्या करते हैं हम लोग? डैब करते हैं, है ना? वेरी गुड। देखो माइंड में आ रहा है डैब। जैसे ही इन वर्डों को यूज करना शुरू करेंगे सर, आपके ब्रेन में आप कंटिन्यूसली ऑनेस्टली अगर आप 1 वीक 10 डेज करने लगे, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, जब कभी भी करें आप इसको बोलिए 110% आपके टंग में ये बात बैठ जाएगा सर। आपका टंग ऑटोमेटिकली इस तरह से चलने लगेगा। अगली बार जब भी आप करने जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ये सेंटेंसेस आएंगे, आप ऑटोमेटिकली आपके टंग में ये सेंटेंसेस निकलना शुरू कर देगा सर टंग से। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे आप मुंह पोंछेंगे टॉवल से आपको ये सेंटेंसेस आ जाएगा सर। I dab my face with towel. 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 फिर आगे इस तरह से सेंटेंसेस में आपको पर डे एवरीडे में आपको स्पोकन क्लासेस में ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने डेली लाइफ में आप इन चीजों को इजीली यूज कर सकते हैं सर। अभी इन जो चीजें मैं अभी तक बताया, आज तक जितना बात बताया, अभी तक तो क्या है कि आप ब्रश कर लिए, ब्रश करने तक बता दिया मैं, सुबह उठने से लेकर ब्रश करने तक जनरली जितना यूज करते हैं वो सेंटेंसेस में बता दिया। अकॉर्डिंग टू यू, आप जैसे भी आप लोग यूज करते हैं, हो सकता है मेरे पार्ट से कोई ऐसे सेंटेंसेस जो आपका यूज करते हैं आप रह गया हो, तो आप उसको माइंड में उसको नोट करके आएंगे या फिर आप अपने नोटबुक में नोट करके आएंगे, फिर मुझसे पूछ लेंगे, मैं उन सेंटेंसेस को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और अभी ब्रश तक क्या हो, ब्रश करने के बाद फिर नहाने जाएंगे, नहाने के साथ में कौन कौन सा सेंटेंसेस हमको यूज करना है, नहाने के बाद हम लोग रेडी होंगे, रेडी होने के बाद फिर हम लोगों को क्या क्या चीजें जरूरत पड़ता है वो चीजों को हम लोग कैसे ड्रेस पहनेंगे, कैसे कपड़ा पहनेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट टेबल में हम लोग क्या क्या बोलेंगे, फिर इस तरह से डेली लाइफ में जो हम लोग डे बाय डे हम लोग यूज करेंगे
एवरीडे हम लोग जो यूज करेंगे वो सारे सेंटेंस, मोस्ट कॉमनली सेंटेंसेस जो है वो सारे सेंटेंसेस को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपके डेली लाइफ में आपको एक हैबिट हो जाएगा, इंग्लिश बोलने की हैबिट लग जाएगी। अगर ये ऑनेस्टली आप एवरीडे आप इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं 110% मैं आपको बोलता हूं कि आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे सर। आपके टंग से ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश निकलना शुरू करेगा सर, अगर ईमानदारी से आप इसको करते हैं तो। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा। दूसरी बात है कि इन सेंटेंसेस को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इन सेंटेंसेस को लिख दिया हूं। और अगर किसी तरह से, अगर कोई भी तरह से कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ वर्ड्स पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते हैं, क्या नंबर है? 99 एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। कितना नंबर है? दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। 9955331622 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप एनी टाइम 24/7 कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से डाउट हो, मैं वहां पे रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके कैसे बोला जाता है उसका क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मैं वहां पे उसके थ्रू से या फिर टेक्स्ट के माध्यम से मैं वहां पे आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करूंगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरह से प्रॉब्लम होगी तो एज मच एज आई कैन मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इन चीजों को, इन सेंटेंस को यूज करने की कोशिश कीजिए सर। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करेंगे तो किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने से, अपने हेल्प से, अगर आपको अपनी दृढ़ इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, आपने निश्चय कर लिया कि मुझे बोलना है, तो किसी के बिना सहायता लिए इसके द्वारा, इस माध्यम से हम लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, सी यू अगेन, बाय। अब इसको ऑफ करें।